नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वो रिंग बनाने वाली बेंडिंग मशीन होती है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो तरह का प्रोग्राम रहता है, उसमें दो फुट स्विच यूज होते हैं, जो एक एल शेप में मोड़ता है और एक कुंडी शेप में मोड़ता है, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक 90 डिग्री मोड़ता है और एक लगभग 135 डिग्री मोड़ता है। तो उसमें ये प्रोग्राम फिक्स रहते हैं और लिमिट स्विच भी उसमें 3 यूज होते हैं, 2 लिमिट स्विच उसको रिवर्स करने के लिए और एक होम पोजिशन पर लाने के लिए। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लिमिट स्विच के कनेक्शन करके रखते हैं। एक 90 डिग्री वाला हो गया और एक ये 135 डिग्री वाला हो गया और एक होम पोजीशन वाला हो गया। तो इसमें जो है ना, नीचे की तरफ एनसी रहते हैं, ऊपर की तरफ एनओ रहते हैं और तीसरे वाले में बीच में एनसी रहते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लें। इसमें ये 90 डिग्री वाला है और ये बीच में 135 डिग्री वाला है। 2 लिमिट स्विच होते हैं इसमें, फॉरवर्ड चलने के लिए और जो है ना एक होम पोजिशन के लिए। तो फॉरवर्ड को रिवर्स करने के लिए होते हैं ये। फॉरवर्ड तो वो चली जाती है, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए 2 पोजीशन के रहते हैं, 2 फुट स्विच उसमें यूज होते हैं। तो अब इसका सारा सामान हम देख लेते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल डायग्राम शुरू करते हैं। तो इसमें कोई 2 फेज या फिलहाल हम न्यूट्रल और फेज ले लेंगे, क्योंकि हमने 220 वोल्ट की कॉइल इसमें डाली है। जो हमारे पास में 3 कॉन्टेक्टर हैं, तो 3 कॉन्टेक्टर हम इसमें यूज़ करेंगे, जिसमें F1 F2 हमने लिख लिया है कि फॉरवर्ड 1 फॉरवर्ड 2। तो इस तरह से, क्योंकि 90 डिग्री 135 डिग्री 2 एंगल हमने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले इसके A2 जो हैं, क्वेल के कनेक्शन होते हैं A1 A2। तो A2 सबके बिल्कुल लुप कर लेंगे। देख लो, इसमें यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे ये, लेकिन यहाँ पे इस कॉर्नर पे A2 होते हैं और A1 यहाँ पे ऊपर में होते हैं। सारे की सारी क्वेल ये 220 वोल्ट की है इनमें। तो ये यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इसमें फेस की वायरिंग शुरू करेंगे। तो फेस को सबसे पहले हम इमरजेंसी में देंगे और इमरजेंसी से एक एक के लिए 3 तार हम निकाल लेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि इसमें से तीनों के लिए एक ही जगह से कनेक्शन निकलेंगे। और अब 3 लिमिट स्विच जो हमने तैयार करके रखे हैं, तो इसको देखो, ये 90 डिग्री 135 और ये होम पोजीशन लिखेंगे। इसको अभी हम रिवर्स यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये रिवर्स नहीं है, ये होम पोजीशन है। तो इस पर हम मिटा के H लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने एक तार लिया यहाँ पे पहले वाले प्रोग्राम का, जो F1 है इसका प्रोग्राम है, और इसमें से हमने ले लिया 90 डिग्री वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से जो NC का तार है वो हमने ले लिया और उसमें लिमिट स्विच की इनपुट दे दी और आउटपुट का यहाँ पे हमने NO पे लगा दिया F1 में। यानी कॉन्टेक्टर जो फॉरवर्ड का है 1 नंबर, उसमें हमने लगा दिया और NO की आउटपुट दूसरे कॉन्टेक्टर के NC में देंगे और उसकी फिर आउटपुट निकाल के NC की दूसरे कॉन्टेक्टर के NC में देंगे, क्योंकि दोनों के NC से इंटरलॉक होती हुई तब जाके ये क्वेल में आती है। तो अब आप देख सकते हैं NO से निकाल के दूसरे कॉन्टेक्टर के NC में, फिर तीसरे कॉन्टेक्टर के NC में, और यहाँ से जो निकलेगी वो यहाँ पे A1 में आएगी, पहले नंबर कॉन्टेक्टर के, जो 90 डिग्री वाला एंगल का है। तो यहाँ तक इसका एक का प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब इसमें पुश बटन या फुट स्विच आप इसे मान सकते हैं। तो इसके NO के ऊपर नीचे ही जस्ट आप फुट स्विच लगा दोगे, यानी स्विच लगा दोगे। तो ये हम यहीं पे छोटे छोटे तार लगा के इसमें लगा दिया है हमने। अब दूसरे का प्रोग्राम शुरू करते हैं, 1 बाय 1 प्रोग्राम शुरू करेंगे। एक का हो गया, दूसरे का 3 तारों में से दूसरा पकड़ते हैं और ऐसे ही लिमिट स्विच का दूसरे नंबर का जो 135 जिस पे लिखा हुआ है, इसका NC लेंगे। NC में ये तार हमने ये इनपुट दे दी यहाँ पे सप्लाई, और उसकी आउटपुट हम इस पे टेप मार लेते हैं पहले, और इसकी आउटपुट ये ब्लैक वायर में आ गई, क्योंकि NC की आउटपुट इसमें आ जाएगी ये। और इसमें फिर हम यहाँ पे पहले ही स्विच को जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें NO पे ऊपर नीचे स्विच जोड़ना होता है। तो यहाँ पे NO पे इनपुट दे दी और दूसरी तरफ स्विच में हम ये जोड़ के और वहाँ से उसकी जो आउटपुट लेंगे उसको फिर दोनों कॉन्टेक्टर के NC से घुमाते हुए लेंगे, 1 नंबर और 3 नंबर कॉन्टेक्टर के। तो F1 और ये जो है ना, जो रिवर्स का कॉन्टेक्टर है ब्लैक कलर का, इन दोनों के NC से लेंगे हम। तो इसका सिंपल सा ही प्रोग्राम रहता है। अगर एक का NC यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दूसरा नहीं है, तो हमें एड ऑन ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन NC कॉन्टेक्ट हमें चाहिए। तो अगर अभी हम NC अवेलेबल है तो NC को हम अभी निकाल लेते हैं, और जिसमें नहीं है तो हमें उसमें एड ऑन ब्लॉक लगा के NC हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक का देखो, ये NC निकाला, फिर हमने दूसरे में से भी NC में से पार करके इसको ले लिया है। तो दो कॉन्टेक्टरों के NC से इंटरलॉक होते हुए तब जाके ये दूसरे कॉन्टेक्टर के यहाँ से निकल के सीधा ये F2 के A1 में जाएगी। यहाँ पे A1 और A2 होते हैं ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन। तो यहाँ पे चला गया। अब 2 कॉन्टेक्टर की ये वायरिंग कंप्लीट हुई और इसमें दोनों में स्विच भी लग चुका है। अब
अब जो होम पोजीशन का लिमिट स्विच है उसमें हमने एक तार इनपुट दे दिया है, तीसरा तार जो इमरजेंसी से जाना था, और उसकी आउटपुट से हमने जो NO के कनेक्शन है लिमिट स्विच के, दोनों के आपस में लूप कर देंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं एक में हमने होम पोजीशन की आउटपुट दे दी है और यहाँ पे इसको जो हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर है उसके NO में ऊपर नीचे हम इसको लगा देंगे। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ से हम इसमें एक लूप करेंगे तार, और फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि दोनों कॉन्टेक्टर के NC से होता हुआ तब जाके हम इस कॉन्टेक्टर के A1 में लेके आएंगे इसको, यानी ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई के लिए लेके आएंगे। तो इस तरह से हम दो तार यहाँ पर ये नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये NO कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे आप ये ऑक्सिलरी में देख सकते हैं, इसमें ये NO है, NC हम इसका यूज कर चुके हैं। तो ये NO में हमने लगा दिया है यहाँ पे, और NO में लगा के फिर ये दोनों कॉन्टेक्टर के NC से होता हुआ जाएगा। तो NC अभी खाली नहीं है उसमें, तो हम एड ऑन ब्लॉक यूज़ करेंगे दोस्तों। तो एड ऑन ब्लॉक के NC में लगाएंगे और इसमें से पार करके दूसरे कॉन्टेक्टर में भी फिर एड ऑन ब्लॉक लगाकर उसमें भी NC को पार कराएंगे। तो इस तरह पहले हम इसमें लगा लेते हैं ये। तो हमने जो मेन इनपुट है वो ऊपर की तरफ दी है रिवर्स के कॉन्टेक्टर में, और फिर आउटपुट से ये सब हमने लेना शुरू किया है यहाँ से। तो अब इसका भी ये यहाँ से NC में से पार होके दूसरे कॉन्टेक्टर के NC में जाएगा। तो अब ये पहुँच गया है F1 में, तो F2 से फिर F1 में हमने पहुंचा दिया। आप इसको पहले इधर F1 में भी कर सकते हैं, बाद में F2 में भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन इंटरलॉक होना ज़रूरी है। तो इसको ऐसा नहीं है कि पहले F2 में ही लेना है फिर F1 में लेना है, ऐसी बात नहीं है। आप कोई से की में भी पहले ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरलॉक होना ज़रूरी है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब एक कॉन्टेक्टर चलेगा तो दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, तो इसमें फॉल्ट होने की संभावना कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के NC से पार होता हुआ ब्लैक वाले कॉन्टेक्टर के A1 में हमने लगा दिया है। और अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखो अब इसमें चेकिंग रह गई है, बाकी कनेक्शन सारे हो चुके हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि तीनों कॉन्टेक्टर इसमें जुड़ चुके हैं और तीनों लिमिट स्विच जुड़ चुके हैं। अब इसमें मेन सप्लाई देंगे हम 220 वोल्टेज हम मेन सप्लाई इसमें देंगे, और अब इसे चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम सही बना है या नहीं। तो इस तरह से हमने इसमें 220 वोल्टेज सप्लाई दी है। कोयल आप इसमें देख सकते हैं 220 वोल्टेज की है। यहाँ थोड़ा सही दिखाई नहीं दे रहा है लाइट में, तो लेकिन हमने इसमें बता दिया तीनों में हमने 220 वोल्टेज की कोयल डाली है। तो अब हम इसको चेक करेंगे सप्लाई देंगे। तो MCB हम ऑन करेंगे, और सबसे पहले जो बड़ा वाला एड ऑन ब्लॉक जो लगा हुआ है उसी कॉन्टेक्टर को हम चलाएंगे 90 डिग्री वाले को। तो ये हमने ऑन कर दिया है, तो ये ऑन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अब देखो ऑन हो गया है। तो अब हम 90 डिग्री वाला घुमाएंगे क्योंकि ये इसका है। तो देखो रिवर्स वाला चल गया है। अब होम पोजीशन वाला दबाएंगे तो बंद हो गया है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला लेंगे 135 डिग्री वाला, इसको हमने ऑन किया और फिर 135 वाला घुमाया तो रिवर्स चला, होम पोजीशन दबाया तो बंद हुआ। अब हम देखेंगे इंटरलॉकिंग सही हुई है नहीं। 90 डिग्री इसमें 135 वाला कुछ दिक्कत तो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। तो 90 का है तो 90 पे ही चलेगा और ये होम पोजीशन से बंद होगा। अब 135 डिग्री वाले को चेक करेंगे कि इसमें 90 डिग्री वाला कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। तो 90 डिग्री वाले को हम घुमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 135 वाले पे 135 वाला ही चलेगा। तो इस तरह से इंटरलॉकिंग का यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है।